हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और हम लोग आज करेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल। तो हम लोग यहाँ से ये चीज शुरू करेंगे। तो एसिड और बेस की हम लोगों ने रिएक्शन करवानी है विद मेटल्स के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या चीज है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। हमारे पास एक्टिविटी 2.3 है जिसमें उन्होंने कहा है जिंक ग्रैन्युल्स के टुकड़े, यानी कि जिंक के टुकड़े लेने हैं और ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। कोई भी एसिड आप यूज कर सकते हो। तो आप देखोगे कि एक तो कंपाउंड बनेगा मेटल का, दैट इज सॉल्ट, जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड। जैसे अगर HCl ले रहे हैं तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनेगा, और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो तो जिंक सल्फेट सोल्ट बनेगा। प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर रिलीज होगी। तो ये एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है कि एसिड जब एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे, एक बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल लेके जाओगे। जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हुई है वहां पे आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तो यानी कि पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, और जहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहां पे हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये चीज है आपके पास। अब अगर हम लोग बात करें कि मेटल बेस के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, तो उसके लिए एक्टिविटी 2.4 हमें दी हुई है। तो ये 2.4 में क्या कहा है कि आपके पास सपोज कर लो एक मेटल है जैसे जिंक, और एक बेस है NaOH। तो जब रिएक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि एक सॉल्ट बन गया Na2ZnO2, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। बैलेंस करने के लिए 2 आगे हम लोग लगा देंगे। तो जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करती है तो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये एक्टिविटी 2.4 है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि सारी मेटल्स रिएक्ट करेंगे एसिड और बेस के साथ, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। मेटल सभी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। हाँ, एज अ होल आप बोल सकते हैं कि एक लार्ज लेवल पर मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर्मूला और इसका नेम भी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। अब मेटल के कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, उनकी रिएक्शन एसिड के साथ करवानी है। और इसके लिए भी हमें एक्टिविटी 2.5 दी हुई है। तो उसमें क्या किया एक्टिविटी में, सोडियम कार्बोनेट जो सॉलिड स्टेट में है उसे टेक ओवर करना है और उसके अंदर ऐड करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस फॉर्म। तो हम लोग देखेंगे कि वहां पर सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये 3 चीजें बनेगी। बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देंगे। तो मतलब जब भी मेरा मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड से तो एक सॉल्ट बनेगा, पर्टिकुलर मेटल का सॉल्ट जो मेटल आप यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में वाटर बनेगा। अगर मैं बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूं
अच्छा, जो NaCl है उसका स्टेट एक्वस होगा कि वाटर में सोल्यूबल होता है, CO2 गैस होगी और वाटर L लिक्विड लिखा जाएगा। तो सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सॉलिड स्टेट में होगा, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे जो एक्वस फॉर्म में है, तो वही तीन चीजें बन जाएंगी NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। जो NaCl है वो एक्वस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड स्टेट में होगा। तो एक्टिविटी 2.5 में यही था कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमें एज ए होल एज ए जनरल में क्या पता चलता है कि तीन चीजें बनेगी इस केस में, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये तीन चीजें हैं जो मिलती हैं जब एक मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की इन्होंने बोला है प्रेजेंस कैसे चेक करोगे, तो बहुत आसान तरीका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर का हम लोग सॉल्यूशन लेंगे और उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास करवाएंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक नई चीज बन जाएगी व्हाइट कलर की कैल्शियम कार्बोनेट, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, व्हाइट कलर का ये पीपीटी होता है। तो मतलब मिल्की कलर का अगर कोई सब्सटेंस बन रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो गैस पास करवाई है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तो होगा कि जब आप CO2 लिमिटेड अमाउंट में पास करवा रहे हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में पास करवा रहे हैं एक्सेस अमाउंट में, तो उससे क्या होगा, मतलब CaCO3 तो बन गया है, साथ में वाटर भी बना है, लेकिन हम लोग CO2 अभी भी पास करवाते जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एक नया कंपाउंड बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का ट्वाइस, और ये वाला जो है वो वाटर में सोल्यूबल होगा, दैट इज एक्वस। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एक्सेस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो जो चीज इनसोल्यूबल होती है वो सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे। तो पहले तो मेटल कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट था विद एसिड, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना, CO2 बनी, वाटर बना। CO2 की प्रेजेंस चेक करने के लिए लाइम वाटर में पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया। अगर इसी में एक्सेस CO2 पास करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट एक नए मटेरियल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। लेकिन बात फर्क ये है कि CaCO3 तो इनसोल्यूबल होता है लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोल्यूबल होगा। तो ये आपको एक्टिविटी 2.5 में बताया गया। ओके, नेक्स्ट इज इसी में आता है कि लाइमस्टोन, चौक और मार्बल, ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म्स हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो मतलब अगर कोई मार्बल की बात करे तब भी CaCO3 है, चौक की बात करें तो वो भी CaCO3 है, लाइमस्टोन की बात करें तो वो भी CaCO3 ही है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये दो टॉपिक्स और तीन एक्टिविटीज आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।